यही फैसला है कि जल्द अज जल्द इस केस को निपटाया जाएगा। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, मेरे साथ वकला बरादरी मौजूद है। मैं चाहूँगा पहले हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ हासिल करूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बाबू सरफराज खान जतोई, जो कि लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के सदर भी हैं, वकील भी हैं। सरफराज साहब, आपकी नज़र में आज की हेयरिंग से क्या नताइज हासिल हुए? देखें जी, आज जो हियरिंग है वो शफाफ तरीके से चली। अब हो ये रहा है कि जो कुछ सियासी लोग अदालत को भी सियासी अखाड़ा बनाने जा रहे हैं। इस वक्त JIT कंप्लीट हो चुकी है, उसके ऊपर आज ऑब्जेक्शंस फाइल हुए हैं और ऑब्जेक्शंस कोर्ट ने एक्सेप्ट किए हैं। इस वक्त कोर्ट को कोर्ट रहने दिया जाए। जिस तरह एक देखें, JIT के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुझे बहैसियत प्रेसिडेंट PML एंड सिंध, हमने वहाँ पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड कराए थे मीडिया के सामने और हर जगह पर। इस वक्त ये आलम है कि अदालत के फैसले आने से पहले रोड पर अदालत उज़्मा लगाई जा रही है। अदालत के फैसले पहले बताए जा रहे हैं कि अदालत उज़्मा ये फैसला देने जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। अदालत उज़्मा का फैसला आने का इंतज़ार करना चाहिए। और इस वक्त उसके बाद भी बहुत सारे कानूनी हमारे पास रास्ते हैं। हम हर वो कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे जो हमें आइन और कानून इजाज़त देता है। इस वक्त हर अदालत को आइन और कानून की हद में रह के काम करना चाहिए। उस सर्कल से बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सरफराज खान जतोई साहब हमारे साथ हैं। अच्छा, नियाजी साहब भी हमारे साथ हैं, ये PTI के लॉयर्स के फोरम के साथ हैं। आप बताइए, आज की हियरिंग से आपने क्या हासिल किया? ये एक चीज़ क्लियर हो गई है कि JIT को अदालत ने दोबारा रिमाइंड करा दिया है कि JIT एक लीगल बॉडी थी और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी एक हैसियत है। आप उस पर उसको रिजेक्ट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आप उसमें जो चीज़ें हैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट। अच्छा, यहाँ में कुछ खवातीन वकील भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए, आपने हेयरिंग पूरी देखी, आपकी फाइंडिंग्स क्या थी आज के लिए? मेरी फाइंडिंग्स ये थी कि there were no valid enough points raised by majority of these very well reputable lawyers. They were stuttering, they didn't know what to talk about. Judges ने इतनी दफ़ा एड्रेस किया कि प्लीज़ आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करें। Obviously JIT ने इतना कमाल काम किया कि they had nothing more to say, so they were talking nonsense. So I mean, that is my finding, that they were not capable enough of presenting their arguments today. इस वक्त जो है यहाँ बड़ी तादाद में वकला बरादरी मौजूद है, बड़ी गहमा गहमी है। यकीनन पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा केस है और यकीनन हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है इस केस की। बोल उठा इंसाफ। दोनों पार्टीज़ के वकील भी हैं, अपोजिशन भी है, हुक्मरान जमात भी है। इन दोनों से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्लीन चिट मिलेगी? जी बिल्कुल, इस वक्त कोई भी उनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। ये खामखा का एक उन लोगों ने बनाया जो अपने अपने सूबे में नाकाम हो चुके हैं, जो KPK में गवर्नमेंट बनाने में नाकाम हो चुके हैं और जो गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है वो काम करने में नाकाम हो चुकी है। राइट बाबू साहब। अली मेहदी साहब, आपका ताल्लुक PTI से, आप बताइए, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म क्लीन चिट मिलेगी? अल्लाह ना करे जी, ऐसा कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। JIT की रिपोर्ट ने जो कर दिया है वो पूरी कौम के सामने और पूरी कौम को इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है शुएब, जो पूछना मैं चाहूँगा, JIT की रिपोर्ट को मलाइन करना क्या हमारे इदारों को मलाइन करने के बराबर नहीं है? बाबू सरफराज साहब, देखें जी, हमने JIT को तब तक मलाइन नहीं किया था जब ने खुद को खुद मलाइन नहीं किया था, जब तक हमने पहले इसके ऊपर एतमाद का इजहार किया था। लेकिन जब इन्होंने हुसैन नवाज की तस्वीर बाहर आई, जब व्हाट्सएप मैसेजेस आए, इन्होंने खुद को खुद पार्शल साबित किया, इन्होंने खुद को खुद जो है वो डिस्प्यूटेड साबित किया। पहले तो हमने इनके ऊपर एतमाद किया था, बाद में हमें पता लगा कि ये किसी और के इशारे पर हैं, ये किसी और के कहने पे बात कर रहे हैं, इनकी अपना कोई व्यू नहीं है। नियाज़ी साहब, आप बताइए। मैं इन्हीं की बात को आगे बताता हूँ। JIT में जो आप तस्वीर की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि आप फौरी तौर आप हुकूमत का प्रेरोगेटिव दे दिया कि आपने तस्वीर रिलीज़ करनी करें। और जहाँ तक बात है व्हाट्सएप, उस कॉन्वर्सेशन में कोई अनलॉफुल या इलीगल बात नहीं है। और जहाँ तक बात रही कतरी लेटर की बात करें, इट इज़ अ क्लियर कट केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, जो शेख रशीद साहब ने बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान किया। ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही नीड्स टू शो वेयर ही गॉट हिज वेल्थ फ्रॉम। सिंपल के केस में कोई साजिश नहीं, साजिश आप लोग खुद कर रहे हैं अपने साथ, आप लोग सबूत लाएं। बाबू सरफराज खान जतोई से पूछता हूँ, जब कतरी शहजादे को खत को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया मुकम्मल तौर पे, इससे नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात किस कदर बढ़ी? नहीं, कोई मुश्किलात नहीं पड़ी हैं। हमने नहीं कहते वो डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए था। कतरी शहजादे के बयान के बगैर ये इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है। ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जजमेंट्स नहीं आती। इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल होता है, हर इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल होता है, ये नहीं है कभी भी। और ये जो JIT ने खुद को खुद डिस्प्यूटेड साबित किया और खुद को खुद उन्होंने कंट्रोवर्शियल। सरफराज साहब, जब आपका ही वो आपका बंदा है, आप उसका खत पेश कर रहे हैं, आपका विटनेस है,
कतरी शहजादा, तो आप उसका बयान क्यों नहीं दिलवा सके JIT को? देखिए वो JIT को लेना था, जो उन्होंने 3 दिए थे उनको ऑप्शंस, एक था या वो यहाँ आए या हम वहाँ जाते हैं। उसके ज़रा वेन्यू चेंज हुआ था कि बजाय एम्बेसी में उसने कहा था मेरे घर आ जाए। वेन्यू चेंज होना जो दरमियान 1 किलोमीटर का था एम्बेसी से उसका पैलेस, वहाँ जाने में क्या हर्ज था? जब जा भी रही थी टीम, हमें समझ में नहीं आया कि कतरी शहजादा कतर में, टीम गई दुबई, कहाँ कतर कहाँ दुबई, और 1 घंटे में 1 दिन में वापस आ गई। ये क्या मंतक हमें? सरफराज साहब कल क्या होगा? कल क्या होगा आपकी नजर में? इंशाल्लाह हम सुरखरू होके निकलेंगे। हमारे खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और इंशाल्लाह 2018 में भी मुस्लिम लीग नारगो वफाक में KPK पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान चारों सूबों में हुकूमत बनाएगी। कल क्या होगा? कल आई होप कि कोई वैलिड जी वी विल विन 100%। और एक और चीज़ सर, एक और चीज़ मैंने आपको कहनी थी, आपने कहा था हुसैन नवाज थोड़ा वायलेट हुए हैं, उनकी तस्वीर लीक हुई है, राइट? आपने पूरे मुल्क के अरबों रुपए वायलेट किए हैं, तो डू यू थिंक दैट वी डोंट फील वायलेटेड बाय योर एक्शंस? आई मीन चलें आगे बढ़ते हैं। आप बताइए अली मेहदी, कल क्या होने जा रहा है? आपकी नज़र में फैसला कितने दिनों में आ जाएगा? गरीब और मजबूर पाकिस्तानियों को बहुत खुशखबरी मिलेगी। इस मुल्क से भूख का खात्मा होगा और इंसाफ इंशाल्लाह यहाँ पे आम होगा और गो नवाज गो होगी। अच्छा ये बताइए, जो रोजाना की बुनियादों पे हेयरिंग हो रही है, रोजाना की बुनियादों पे हेयरिंग का मतलब है कि अदालत उज़्मा काफी अग्रेसिव है और जल्द फैसला देगी। मैं आपको इन्हीं की बात में एक चीज़ बताऊं, देखें ये कोई नवाज शरीफ और इमरान खान का केस नहीं है। आपकी होगी लॉयल्टी, लेकिन अदालत का एहतराम होना चाहिए। आपको अदालत के फैसले के मुताबिक चलना चाहिए। आप ना देखें कि नवाज शरीफ ने आपका सगा है या कौन। अदालत अगर एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि उसने पैसे खाए, आप ये बताएं कि आप अदालत का फैसला मानेंगे? और एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या दुनिया में किसी प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल हुआ है जब इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ बात हुई हो? किसी का ट्रायल हुआ है किसी प्राइम मिनिस्टर? ये ट्रायल नहीं है, ये ट्रायल नहीं है। It's not a trial. He has to resign. It is not a trial. It is not a आपने खुद trial. भी ट्रायल लफ्ज़ यूज़ किया। खुद एक्सटेंडर है इसमें